नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप एक जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें साथ साथ में डेटा टाइप बताना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने कहा INT नंबर ऑफ आवर्स, तो आप देखिए INT जो है आपके डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो ये डेटा टाइप बताता है किस तरह का वैल्यू वो वेरिएबल स्टोर करेगा। तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, आप जरा देखें तो। पहला है डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो अपना साइज और टाइप वेरिएबल वैल्यूज का बताते हैं, और उनमें कोई एडिशनल मेथड्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हो गया बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये जो है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रिफर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे स्ट्रिंग है, आपके क्लासेस हो गए, आपके अरेज हो गए, ये सब जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है नॉन प्रिमिटिव, तो हम इसको फ्यूचर में कवर करेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि किस किस तरह के नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो पहले प्रिमिटिव में जाते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिए गए हैं। जैसे बाइट है आपके, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कैरेक्टर है। और हर एक डेटा टाइप का आपके जो है एक साइज दिया हुआ है, ठीक है। और उस साइज के साथ कितने वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है वो भी दिया हुआ है। तो अगर आपको बाइट वेरिएबल को आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं -128 से लेके 127 तक, ठीक है, जीरो इंक्लूडेड। और जो अगर वो शॉर्ट है तो आप -32,768 से लेकर के 32,767 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में आप जैसा वैल्यू दिया गया यहाँ पर, इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक जितने वैल्यूज हैं आप उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा आपको डिजिट्स के नंबर्स को स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो आप लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल का। जो अगर आपको डेसिमल नंबर्स के साथ स्टोर करना है, जैसे 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स के साथ फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करना है, तो आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो फ्लोट दिया गया है वो 4 बाइट्स का होता है। जो अगर आपको 15 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर करना है, तो आप डबल डिजिट का यूज कर सकते हैं, डबल नंबर्स का, उसमें ज्यादा स्टोर होता है। लेकिन बुलियन जो है आपके, बुलियन स्टोर करता है आपके ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, और कैरेक्टर स्टोर करता है एक कैरेक्टर या लेटर और या एस की वैल्यूज को, जैसे कि एक अल्फाबेट हो गया वगैरह, वो स्टोर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग डेटा टाइप्स जो हैं वो किस 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 तरह के वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और जितने वैल्यूज हमको, जितने डिजिट्स चाहिए, जिस तरह का नंबर चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने डेटा टाइप्स को चूज कर सकते हैं। जिस तरह का आपको वैल्यू असाइन करना है उस तरह का डेटा टाइप आप चूज करते हैं इस लिस्ट में से, ठीक है। और ये जो लिस्ट है आपके, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, अरेज हो गए, क्लासेस हो गए, वो ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, लेकिन वो हम बाद में उसको देखेंगे, पहले हम प्रिमिटिव को कवर कर लें। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, तो प्रिमिटिव में भी दो तरह के होते हैं डेटा टाइप्स। एक होता है इंटीजर टाइप और दूसरा होता है फ्लोट टाइप, ठीक है। इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो इंटीजर टाइप में जो है वो आपके जो है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब आते हैं। और जो प्रिमिटिव में, तो जैसा मैंने बोला, प्रिमिटिव में आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटीजर टाइप्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट।
टाइप्स। ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले हैं वो डेसिमल नंबर्स को लेते हैं, इंटीजर वाले इंटीजर्स को लेते हैं, जो नंबर्स को लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, तो वो इंटीजर होता है। फ्लोटिंग में डेसिमल वाले भी लेते हैं, जैसे कि आपका फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके। तो जैसे कि बाइट, अब मैंने नम रख दिया, कोई वैल्यू है, अब उसको मैंने दे दिया 100 नंबर। ठीक है, 100, क्योंकि आपको याद होगा बाइट आपके -128 से लेकर के +127 तक स्टोर कर सकता है, तो 100 तो स्टोर कर ही सकता है। फिर आप इसको प्रिंट कर लें, देखते हैं आपके जो है नंबर। अब जरा इसको सेव करके आप प्रिंट करें, 100 यहाँ पर आपके प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गया, इसे बोलेंगे आप बाइट। ठीक है, बाइट के बाद आपके दूसरा नंबर जो है वो है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट, तो शॉर्ट में नम शॉर्ट नंबर दे देता हूं, और फिर हम लोग जाते हैं टेबल में, और शॉर्ट में आप देखें तो -32,000 तक का वैल्यू ले सकता है, तो हम यहाँ पर -30,000 रखते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम शॉर्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आप देखें -30,000 प्रिंट हो गया। जो अगर मैंने -60,000 किया होता तो क्या होता, क्योंकि ये तो -32,000 तक ही ले सकता है। देखिए एरर आ गया आपके। ठीक है, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू शॉर्ट। ओके, तो ये इंटीजर नंबर बोल रहा है, क्योंकि इंटीजर के वैल्यू ये ले सकता है। इतना हाई नंबर तो इंटीजर में ही होता है, एक शॉर्ट में नहीं होता। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो हो गया हमारे आईएनटी ले लीजिए, उसका कोई इंटीजर है, तो मैं उसको रख देता हूँ नम आईएनटी या नंबर नम हाई, ऐसे करके नंबर रख देता हूँ, और उसका वैल्यू मैं दे देता हूँ। अब देखिए वापस से इंटीजर में जाते हैं, इंटीजर कितने वैल्यू ले सकता है, माइनस, ये तो बहुत हाई नंबर है, 2 बिलियन अक्रॉस, -2 बिलियन। ठीक है, तो हम तो बस 200,000 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट से थोड़ा ऊपर है, और हम लोग इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वापस से अपने जो है नम हाई को प्रिंट करते हैं, और आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर टाइप। फाइनली लॉन्ग टाइप को भी देख लेते हैं। लॉन्ग है, और नम लॉन्ग, नम लॉग मैं रख देता हूँ नाम ऐसे। और लॉन्ग का क्या है, थोड़ा सा अलग होता है, इसको थोड़ा एल लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके लास्ट में। तो फिर आप देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम लॉग, और मैंने जो प्रिंट किया तो यहाँ पर नंबर आ गया। जो अगर मैं एल नहीं लिखता हूं तो इसको इंटीजर वो समझेगा, लेकिन वो कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो है anyway, उसके अलावा हम देखें तो ये सब तो थे आपके इंटीजर टाइप्स। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लोटिंग टाइप्स पे। फ्लोटिंग टाइप्स में अगर आप देखें तो पहले तो है फ्लोटी, नम फ्लोट, नम एफ रख देता हूं मैं, उसका वैल्यू रखता हूँ 3.941 एफ। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को वापस से देखें तो फ्लोट वैल्यू 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम एफ आप रखें और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया।
क्यों ना हम यहाँ पर कुछ एक काम करें, यहाँ पर 212 यहाँ पर नम लॉन्ग में डाल देते हैं डेसिमल प्लेसेस और फिर प्रोसीड करते हैं। एरर आ गया, देखा, क्योंकि डबल वैल्यू जो है वो नहीं लेता है, ऐसा बोल रहा है। डबल, अब डबल देखते हैं, नम डबल, नम डब रख देते हैं नाम अपने वेरिएबल का। उसमें हम लोग अब देखिए डबल में जो है यहाँ पर लिखा है 15 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू, और लास्ट में जो होता है ना डबल में डी लिखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम डॉट, और आप देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया क्या तो ओके। तो जैसा इसमें लिखा है 15 डेसिमल प्लेसेस तक ये ले सकता है, तो 15 तक ही उसने लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके डबल काम कर गया। तो ये आपके फ्लोटिंग टाइप्स हो गए, ओके। अम, उसके अलावा मैंने आपको बताया था बुलियन टाइप भी होता है, जिसमें बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है। तो बुलियन चेक इन इक्वल टू ट्रू या वैल्यू डाल दीजिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये जो वैल्यू है ये भी प्रिमिटिव टाइप में आता है। और हम लोगों ने लिखना है कि पहले इसको क्या लिखते हैं कि चेक इन और सेमी कॉलन, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा आपके ट्रू, ओके। उसके अलावा हम लोग को एक और टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर एक्स या फिर इक्वल्स टू आप ए ले लीजिए वैल्यू, और फिर अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इक्वल्स और एक्स डाल दीजिए, ए प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं 67 डालता हूं तो सी प्रिंट कर दिया इसने। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि एस की वैल्यू को उसने कन्वर्ट किया कैरेक्टर वैल्यू में, ठीक है। तो ये भी होता है इसमें। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स काम करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव देखा जाए, नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं, ठीक है, जो मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और इसको जब हम लिखते हैं तो कैपिटल में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम जब लिख रहे हैं तो शुरुआत नहीं, तो इन लोग की जो है स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, तो इसका आइडेंटिफायर थोड़ा अलग होता है। तो नॉन प्रिमिटिव में मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे स्ट्रिंग हो गया आपके, तो स्ट्रिंग आपके जैसे एक स्ट्रिंग है नेम, ओके। तो नेम अशोक हो गया एक व्यक्ति का, तो ये कैपिटल से हमने शुरुआत की थी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम लिख देते हैं और फिर सेमी कॉलन। तो ये जो है इसे प्रिंट कर देगा अशोक को, ठीक है। अब अशोक के साथ अगर हमको कोई और स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, एफ नेम कर दिया, इसको एस नेम कर दिया, जैसे सर नेम या लास्ट नेम, ओके। जैन कर दिया यहाँ पर, तो नेम एक गैप किया हम लोगों ने, स्पेस रख दिया और एल नेम रख दिया, और यहाँ पर एफ नेम रख दिया, अशोक जैन। तो आपने देखा इस तरह से प्रिंट हो गया। ये आपके हैं वैल्यूज।
ठीक है, तो आपने नॉन प्रिमिटिव भी देख लिया जिसमें स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसके अलावा क्लासेस भी होते हैं, अरेज भी होते हैं, जिसका यूज हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दिया ऑब्जेक्ट्स को रिफर करते हैं। ठीक है, मेथड्स और फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर में हम इसको आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, जिसमें हमारे हो गया आपके अरेज, स्ट्रिंग्स और क्लासेस। हम लोगों ने इस वीडियो में कमेंट्स का यूज देख सीखा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स में भी दो टाइप्स हैं जो हमने जाने और उसका यूज करना भी सीखा, और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग्स हम लोगों ने उसको भी यूज करना सीखा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। और कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।